अब किसको सर्च करोगे? एक्स स्क्वायर का टर्म कौन है? प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब किसको सर्च करोगे? एक्स का टर्म, और देखिए आपके पास दो है, 1 2, दोनों को पास पास ले आइए। ओके, और पास पास इस तरीके से लाइए कि प्लस वाला पार्ट क्या हो पहले, तो प्लस एम एक्स माइनस 2ax, ये हो गया। ठीक है, प्लस एम एक्स माइनस 2x। ओके, अब x का भी खत्म हो गया, अब कौन से टर्म आएंगे? कांस्टेंट टर्म। जैसे x का खत्म हो जाता है कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन होते हैं? तो आंसर जिसके साथ x ना लगाओ। तो बताइए किसके किसके साथ नहीं लगा है? n, पहले प्लस का रखने की कोशिश करिए, n माइनस 2b। ठीक है, ये आ गया। तो दिस इज बिहेविंग लाइक कांस्टेंट टर्म, और यहां से आप क्या कॉमन ले लेंगे? ये हो गया ax क्यूब, यहां से आप क्या कॉमन ले लेंगे? bx स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहां से आप x कॉमन लीजिए। क्यों लोगे? ताकि आपको दिखे कि x का कोएफिशिएंट कौन है। तो ये हो जाएगा x आपने ले लिया m माइनस 2a, ओके, प्लस n माइनस 2b को ऐसे बंद कर दो ताकि आप बोल सको कि हाँ भाई ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है पूरा। ओके, अब इधर ये मैं उतार नहीं रहा था, आप उतारते चलोगे। ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, देखिए ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में और ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, दोनों ही नेचर दोनों का बताइए कैसा है? क्यूबिक है, और दोनों के बीच में कैसा साइन लगा है? तो दो पॉलिनोमियल तभी इक्वल होते हैं जब उनके कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं। वी नो दैट टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कोएफिशिएंट्स आर, तो ये भी आप लिख लिया करिए हर क्वेश्चन में, क्या? टू polynomials of same degree are equal। ये देखिए इधर आई डबल एफ का मैथमेटिक्स में क्या मतलब होता है? आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। क्या होता है? इफ एंड ओनली, केवल और केवल तभी, ये मतलब होता है इसका। तो टू पॉलिनोमियल ऑफ सेम डिग्री आर इक्वल, मतलब दो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो? सेम, दोनों ही नेचर में कैसे? क्यूबिक। दोनों सेम तभी होते हैं, तब और केवल तब, कब? जब उनके कोएफिशिएंट्स क्या हो? सेम। इफ एंड ओनली इफ व्हेन देयर कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, व्हेन देयर कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। तो कंपेयर कर दीजिए बोथ साइड। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। हाँ भाई, कितने अननोन है चेक करिए। यहां से देखिए अपने पॉलिनोमियल में जाके 1 2 3 4, तो कितनी इक्वेशंस बननी चाहिए? 4। ओके, ये रब कर दो। चलिए कंपेयर करते हैं और देखते हैं। हाँ, इधर x की क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? a, और इधर x की क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है, नाउ इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? b, और इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -3। ओके, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? m 2a, और इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? 5। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? n 2b, और इधर कांस्टेंट टर्म -3। देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये आपकी 2 बन गई, ये आपकी 3 बन गई, और ये आपकी 4 बन गई। ओके, देखिए a आपको पता ही चल चुका है और b भी आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो a का वैल्यू लाके आप किस में रखोगे? थर्ड में, तो कौन पता चल जाएगा? m। तो दिस इंप्लाइज दैट m माइनस 2 इंटू a का वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 5। 2 1 जा 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m का वैल्यू कितना का? 5 प्लस 2 7। तो आपको यहाँ मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, ये वैल्यू हो गया 7। ओके, अब देखिए n का वैल्यू लाने के लिए यहाँ पर किसका वैल्यू पुट कर दोगे आप? b का। b कितना है? -3। लेकिन ध्यान रखें जैसे ही -3 यहाँ रखोगे, ठीक है, वो -2 से मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा? प्लस। तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, लेकिन कैसा? प्लस का।
और ये प्लस का राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस 9, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका माइनस का 9। ठीक है, ये हो गया। तो आपको सब कुछ पता चल गया। अब आप तुरंत फटाफट बता सकते हैं क्या qx कितना आएगा, a का वैल्यू क्या 1 into x कितना होता है x प्लस b, b कितना है आपका -3, मतलब x -3। ठीक, r of x mx, m क्या आया है आपका देखिए 7, तो 7x प्लस n क्या आया है आपका -9। तो देखिए अब मीनिंग समझ में आया इस क्वेश्चन का कि जो पॉलिनोमियल आपको f of x ये दिया हुआ था, अगर हम उसको, ये आपका g of x था ना, अगर आप उसको g of x से डिवाइड लगाते तो आपको क्वेश्चन कितना मिलता x -3 और रिमाइंडर कितना मिलता 7x -9। ओके, देखिए क्या हो रहा है, आपको दिया हुआ है f of x is equals to x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 g of x x square plus 1 minus x। ठीक है, हाँ बताइए, आपको डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर क्या बताना है, q of x और g of x सॉरी r of x, मतलब क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना है। तो बताइए सबसे पहले डिग्री किसकी फाइंड करेंगे, q of x। बताइए डिग्री ऑफ q of x कितना आएगा, 2। यस, डिग्री ऑफ q of x कैसे निकालेंगे, f of x की डिग्री माइनस g of x की डिग्री। f of x नेचर में कैसा है, बाय क्वाड्रेटिक, तो उसकी पावर 4 है का मतलब वो बाय क्वाड्रेटिक है, और बाय क्वाड्रेटिक की डिग्री आपको दिख रही है वो क्या होती है 4। ठीक है, तो डिग्री ऑफ q of x 4 माइनस g of x, नेचर में कैसा है g of x, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो 4 माइनस 2, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती, तो कितना आ गया 2। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि q of x का नेचर कैसा है, वो भी क्या है, कैसा पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 का मतलब कैसा है, वो क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको अज्यूम करना आता है, तो आप क्या कर लोगे, आप अज्यूम, तो अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम करेंगे, हाँ q of x को अज्यूम करिए, तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, अब सुनिए भाई, एक काम आपको, चलिए अभी फिर करते हैं थोड़ी देर में, कोई बात नहीं। अब आप किसकी डिग्री निकालते हैं बताइए, r किसकी हेल्प से, g of x। यस, r of x की डिग्री आप निकालते हैं g of x। g of x की डिग्री कितनी है, 2 से जस्ट छोटा क्या होता है 1, तो डिग्री ऑफ r of x is equals to 1। तो अज्यूम कर लेंगे आप किसको, r of x को। तो ये आपने देखिए इधर थोड़ा सा बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पर, r of x को जैसे ही आप अज्यूम करेंगे, क्योंकि आपको क्या मिल गया है 1, तो आपको लीनियर अज्यूम भी करना आता है, लेकिन हमने लिख भी लिया, मान लो क्या ax प्लस b, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं, तो इसलिए हम, क्योंकि देखो जब वहां कंपेयर करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी ना प्रॉब्लम, तो हम क्या करेंगे, हम इसको तुरंत चेंज कर देंगे, और आप कुछ भी कर लीजिए, या आपने कर लिया mx प्लस m, तो कोई अब दिक्कत नहीं बनती। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, f of x is equals to, हाँ q of x प्लस सॉरी इनटू g of x प्लस r of x। f of x कितना लिखेंगे बताइए, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी तो नहीं है, क्योंकि देखिए क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx, सॉरी को बाय क्वाड्रेटिक का ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब, इसमें x क्यूब का टर्म नहीं है, ये देखिए इसमें x क्यूब का टर्म नहीं दिया है, तो बना लो, क्या लिखेंगे 0, यस, x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब, जो नहीं होता उसका कोफिशिएंट कितना बना देंगे 0। तो याद रखिए इसको आप क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड भी जो पॉलिनोमियल आएगा वो भी स्टैंडर्ड, और कंपेयरिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो x टू द पावर 4 और प्लस 0, ये हम अपने मन से लेके आए, ला भी सकते हैं, बिकॉज़ 0 into x क्यूब 0, और 0 इस पॉलिनोमियल में ऐड होगा तो इस पॉलिनोमियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू q ऑफ x। देखिए क्या है आपके पास, अभी अभी आपने अज्यूम किया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, और g ऑफ x क्या है आपके पास, अच्छा क्या g ऑफ x हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आंसर है नहीं, तो कर लो,
स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आता है, X. पहले एक्स स्क्वायर का टर्म Minus आएगा, x फिर square. एक्स का टर्म आएगा, मतलब माइनस एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कर लिया हमने। तो अब जी ऑफ एक्स को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, एंड इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, फिर प्लस लगा दिया। आर ऑफ एक्स अभी अभी आपने अज्यूम किया है एम ऑफ एक्स, एम इंटू एक्स प्लस एन। नाउ कितने अननोन है, 1 2 3 4 5, तो कितनी इक्वेशंस बननी चाहिए, 5। ओके, और वो कैसे बनेगी, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x टू द पावर 2, x टू द पावर 1 एंड कांस्टेंट टर्म कंपेयर करोगे बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसको आप ओपन करिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ax स्क्वायर को आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ax टू द पावर 4, और फिर ax स्क्वायर को आप माइनस x से करेंगे तो माइनस ax क्यूब, और ax स्क्वायर इनटू 1 क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर। अब bx को उठाएंगे तो bx इनटू x स्क्वायर प्लस 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 क्या हो जाएगा, bx क्यूब प्लस माइनस माइनस bx इनटू x क्या हो जाएगा, bx स्क्वायर, और bx इनटू 1 क्या हो जाएगा, bx। अब किसको लेंगे, c को, c इनटू x स्क्वायर, cx स्क्वायर प्लस माइनस माइनस c इनटू x cx प्लस 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 c प्लस, और इसको ऐसे ही उतार देते हैं तो हो जाएगा mx प्लस n। नाउ इसको इधर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इधर जगह बनाते हैं और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, x टू द पावर 4 का टर्म, ax टू द पावर 4, और कोई तो नहीं है, नो। अब किसको लेके आएंगे, x क्यूब का टर्म, और उसमें भी लाने का स्टाइल क्या है, पहले प्लस वाले को लेते हैं और फिर माइनस वाले को लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस bx क्यूब माइनस ax क्यूब। अब किसको लेते हैं, x स्क्वायर का टर्म, और उसमें भी पहले प्लस वाले को बाद में माइनस वाले को। तो ये देखिए, एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, और ये तीनों x स्क्वायर है, तो प्लस ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर। अब किसको लेते हैं, x का टर्म। देखिए x का टर्म कहाँ है, उसमें भी पहले प्लस वाले को लेना है आपने, ठीक है, प्लस bx माइनस cx, ये देखिए, तो ये प्लस bx हो गया आपके पास, प्लस mx हो गया आपके पास, माइनस cx हो गया आपके पास। तो नोट कर लेते हैं, प्लस bx प्लस mx माइनस cx। अब किसको लेके आते हैं बताइए, कांस्टेंट टर्म। ओके, देखिए कांस्टेंट टर्म है आपके पास, एक तो c है और दूसरा n है, और कहीं पर भी नहीं है, नो। ठीक है, तो हमारे पास हो गया प्लस c प्लस n। नाउ कंपेयर कर देंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, फटाफट कंपेयर करिए। x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट a है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है, 1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ओके, यहाँ पे देखिए, अब मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, x क्यूब कॉमन ले लोगे आप इसमें से, ये और ब्रैकेट लगाया ऐसे, ये और x क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, b माइनस a। तो ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, ठीक है, तो हो गया। आप देख सकते हैं x क्यूब का कोएफिशिएंट आपको इधर क्या दिखता है, b माइनस a, और उधर क्या दिखता है, 0। ठीक है, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप चाहें तो a की वैल्यू कितनी रख सकते हैं आप, 1, तो कौन आ जाएगा, b। तो दिस इंप्लाइज दैट b माइनस a का वैल्यू 1 है इज इक्वल्स टू 0 है, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड, तो 1 प्लस 0 इज 1, ये हो गया। अब देखिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करने के लिए पहले x स्क्वायर को क्या लेंगे, कॉमन। तो यहाँ से आप x स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस c माइनस, ये हो गया। ओके ओके ओके, ये भी है भाई, ये भी है। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा ब्रैकेट लगाओगे आप, x स्क्वायर ये कॉमन हो जाएगा बाहर, तो यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, और यहाँ से भी हट जाएगा। तो ब्रैकेट में आप रखोगे इसको, x स्क्वायर कॉमन हो गया, तो a प्लस सी माइनस बी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल्स टू, इधर देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, -3। ओके, तो इज इक्वल्स टू -3। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमको a भी पता है और b भी पता है, तो कौन पता चल जाएगा, c। वैल्यू पुट कर देते हैं,
a की जगह क्या पुट करोगे 1, 1, फिर प्लस c लिख देंगे ऐसे ही माइनस, ध्यान दें b की वैल्यू कितनी आई आपकी 1, तो यहाँ पे 1 हो गया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3। 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा आपका c प्लस 2, ओ सॉरी कैंसिल हो जाएगा भाई, 1 से 1 कैंसिल हो गया, c का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया -3। ओके, तो c इज इक्वल्स टू -3 हो गया। नाउ अब किसको कंपेयर करोगे x के टर्म को, और x को टर्म को कंपेयर करने के लिए x क्या लोगे इसमें से कॉमन, तो जब आप ऐसे पहले ब्रैकेट लगा देंगे, ओ सॉरी यहाँ पे भी ये देखिए, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, तीनों के पास x है तो आप x हटाओगे कॉमन लोगे मतलब, तो आ जाएगा आपका b प्लस m माइनस c, यहाँ कर दे रहा हूं मैं, या फिर यहाँ कर देता हूँ, तो हो गया हमारा b प्लस m माइनस सी इज इक्वल्स टू, ये किसका कोफिशिएंट है x का, तो इधर भी x का कोफिशिएंट देखिए कितना है 4, और आप b और c शायद पहले ही लेके आ गए, b कितना है आपका 1, ओके, प्लस m माइनस c कितना आया था आपका -3, हाँ, तो इसको ध्यान से रखेंगे, देखिए भाई यहाँ साइन क्या लगा है माइनस, और c का वैल्यू क्या है माइनस, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4, तो 1 प्लस m माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, तो क्या हो जाएगा m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, 4 उधर चलाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 0, तो m का वैल्यू कितना आ गया आपका 0। ओके, नाउ अभी कुछ बचा हुआ है क्या भाई, हाँ n बचा हुआ है, ठीक है ना, तो कांस्टेंट टर्म क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर आपको c प्लस n, ठीक है ना, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या दिखाई पड़ रहा है 5, ठीक है, तो आप लिख सकते होंगे कि c प्लस n कितना आ गया आपका 5, c आप पहले ही ला चुके हैं, कितना आया है -3 प्लस n इज इक्वल्स टू 5, तो दिस इंप्लाइज दैट ये -3 किधर चलेगा राइट हैंड साइड, तो n का वैल्यू क्या आ गया 8। अब सब कुछ मिल चुका है हमको, तो हम अपना क्वेश्चन बना सकते हैं और रिमाइंडर, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा ax स्क्वायर, a कितना आया था आपका 1, तो 1 into x स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस b का वैल्यू आपका कितना आया है 1, तो 1 into x इज x और प्लस c आपका कितना आया है -3, तो यहाँ आप रखेंगे -3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा आपका -3। इसी तरीके से आप r ऑफ x निकालेंगे तो mx, m कितना आया है आपका 0, ओके, तो m कितना आया आपका 0 into x प्लस n कितना आया है आपका 8, हाँ 8। अब इस पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, 0 into x 0 हो जाएगा 8। आप क्या देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन पे एक बहुत बढ़िया मैं कमेंट करना चाहता हूँ, आप क्या देखते हो कि आपको g ऑफ x क्या दिया था उन्होंने क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है 2, तो आपने दिमाग तो लगाया, आपने क्या बोला, आपने बोला हाँ भाई r ऑफ x जो है उसका डिग्री कितना होना चाहिए 1। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन ये आया, और इसमें हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं, आपने बना भी लिया, कोई बात नहीं है कि भाई चलो r ऑफ x कैसा होगा, लीनियर नेचर का होगा, लेकिन आ वो कैसा है कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि जब आपको कल पढ़ाया गया था डिवीजन एल्गोरिथम, तो उन्होंने बोला था कि या तो r ऑफ x क्या हो जाता है 0, ठीक है, और या तो r ऑफ x की डिग्री किसके लेस देन होती है g ऑफ x। अब एक बात बताइए, यहाँ पर g ऑफ x की डिग्री थी कितनी 2, तो भाई 2 से लेस देन क्या क्या पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, माइनस नहीं लेते क्योंकि हमको पॉलिनोमियल में पढ़ाया गया था कि x का पावर माइनस नहीं हो सकता है शुरुआत में, है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि आप अगर डिवीजन एल्गोरिथम लगा के करेंगे ना तो पक्का रिमाइंडर ठीक आएगा, ऐसा नहीं कि वो गलत आएगा, सच में वो लीनियर रहा ही नहीं होगा, वो कैसा रहा होगा कांस्टेंट, इसलिए क्या आ गया अपने आप कांस्टेंट। लेकिन सोचने का पैटर्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, आप सोचोगे उसी स्टाइल से, तो जब आपने सोचा उसी स्टाइल से कि वो लीनियर होगा, अपने आप m कौन हो गया, m क्या हो गया 0, ताकि x का टर्म ही खत्म हो जाए, और वो कैसा बन गया क्योंकि सच में रहा होगा वो। पर जो आपका सोचने का पैटर्न है वो आप ठीक रखेंगे, वो अपने आप, अगर वो लीनियर नहीं रहा होगा ना, अगर वो लीनियर नहीं रहा होगा तो पक्का कांस्टेंट आ जाएगा वो अपने आप।
इसी तरीके से मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन में आर ऑफ एक्स आप देखते हो कि जी ऑफ एक्स का डिग्री 3 कितना है 3 और आर ऑफ एक्स आप तुरंत उसका डिग्री कितना सोचोगे 2 और उसको क्वाड्रेटिक बना लो। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा आएगा, फिर से ध्यान दें, अगर इसका डिग्री कितना रहा होगा मान लीजिए 3 तो आप आर ऑफ एक्स का डिग्री कितना सोच लेंगे 2 और इसको अज्यूम क्या कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 टाइप का कुछ या px स्क्वायर प्लस qx प्लस r टाइप का ऐसा अज्यूम कर लोगे। अगर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहा होगा तो पक्का p का वैल्यू कैसा आएगा 0 ताकि ये टर्म ही खत्म हो जाए और वो कैसा बन जाएगा लीनियर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो रिमाइंडर वाज 8 एंड q of x was x square plus x minus 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, सेम एनसीईआरटी का ये है आई थिंक। देखिए फिर से इसमें भी डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आपको क्या निकालना है r of x एंड q of x। ओके, हाँ भाई बताइए इसका डिग्री कितना है 4 इसका डिग्री कितना है 2। ओके, तो बताइए q of x का डिग्री कितना आएगा 2 हाँ 4 माइनस 2 2। तो आपको पता चल गया डिग्री ऑफ q of x कितना हो गया 2। तो q of x को अज्यूम कर लोगे, है ना? यस, q of x को आपने अज्यूम कर लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा ठीक है, फिर आपने किसका डिग्री निकालना है r of x का, किसकी हेल्प से g of x। हाँ, और g of x का डिग्री कितना है 2। 2 से जस्ट छोटा कौन होता है 1। तो आप इसको लीनियर अज्यूम करोगे, मतलब सबसे पहले तो क्या अज्यूम करोगे ax प्लस b, बट a और b मैच कर रहे हैं तो आप हटाकर कुछ और लगा दीजिए। ठीक है, m और n mx प्लस n। अच्छा, r of x लीनियर हो भी सकता होगा, नहीं भी हो सकता होगा, वो डिपेंड करता है, जब फाइंड करेंगे तब पता चलेगा। फिर डिवीजन एल्गोरिथम लगाइए, तो क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम f of x is equals to q of x into g of x plus r of x। ओके, f of x क्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आंसर है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या f of x, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक होता क्या है ax पावर 4 प्लस bx 3 प्लस cx स्क्वायर, है ना? हाँ, तो आपको x का क्यूब नहीं है ना और स्क्वायर भी नहीं, दोनों को क्या कर लोगे 0 0। तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलिए, सबसे पहले x की पावर 4 है हमारे पास प्लस 0x क्यूब हम अपने मन से कर देंगे प्लस 0x स्क्वायर, फिर x का टर्म है तो माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू q of x अभी अभी आपने अज्यूम किया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और g of x क्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आंसर है नहीं, पहले बना लो। ठीक है, तो क्या करोगे x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर आगे ले आओगे और प्लस 2। और देखिए इसको ऐसे शायद कोई बनाने की जरूरत भी नहीं है, बनाना हो आप बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई तो लगाना है, ऐसे भी उतार सकते हो, तो मैं इसको ऐसे ही उतार देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस r of x को क्या ले लोगे आप mx प्लस n। ठीक है, और अगर सच में देखें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा क्या, अभी भी नहीं आया है। क्या करोगे आप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2, क्योंकि x का टर्म भी आना चाहिए। ठीक है ना, जहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव नेचर का है -1 है का वैल्यू। ठीक है, बहरहाल उन सब चीजों से हमें मतलब नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करिए ax स्क्वायर इंटू 2 क्या हो जाएगा 2ax प्लस माइनस माइनस ax स्क्वायर इंटू ax स्क्वायर इंटू x स्क्वायर ax टू द पावर 4। ओके, अब किसका नंबर आएगा bx का, तो प्लस bx इंटू 2bx प्लस माइनस माइनस bx इंटू x स्क्वायर x का क्यूब, फिर प्लस c इंटू 2c प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा cx स्क्वायर प्लस mx प्लस n। ठीक है ना, अब आपको पता है सब कुछ, आप अरेंज करिए थोड़ा सा और कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले किसको लेके आएंगे पावर 4 को, और ऐसा सोचते ही क्यों है, क्वेश्चन में जो दिया होता है वही सबसे पहले लेके आते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका माइनस ax टू द पावर 4।
अब क्या आएगा x क्यूब का टर्म, तो क्या है आपके पास माइनस, और तो नहीं है भाई कहीं पर x क्यूब, नो। अब x स्क्वायर का टर्म, तो देखिए 1 और ये 2, और तो नहीं है कहीं, नो। तो क्या हो जाएगा प्लस 2ax स्क्वायर माइनस, और कॉमन क्या आ जाएगा बताइए इसमें से, x स्क्वायर। तो ऐसा किया और यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, ये कॉमन हो गया। नाउ अब किसका टर्म आएगा, x का, कहाँ पर है देखिए, देखिए एक तो ये है और एक ये है, और दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2b प्लस m। कोई दिक्कत है? अब देखिए कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है जिसमें x ना हो, 2c प्लस n, तो 2c प्लस n। नाउ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, इधर अब साइन का ध्यान रखना है आपको, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या, इज इक्वल्स टू x की पावर 4 का 1 मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, बिकॉज आपको a पूछा जाता है ना कि माइनस a। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू -1, ये आपका बन गया नंबर 1। ओके, नाउ x की क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, -b, इधर x की क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 0 मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, तो दिस इंप्लाइज दैट -1 into -b, b